आप एक दिन में लगभग कितने ऑर्डर डिलीवर कर देते हो? नॉर्मली दिन की अर्निंग कितनी हो सकती है? दिन की 80 से 50 दिन की तो वही। भैया कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ क्या ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होते होते बचा? यस हुआ है मेरा। हाय गाइस, आज हमारी सीरीज मीट द डिफरेंस मेकर्स का है एपिसोड नंबर 2 और ये एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो हमारी मोस्ट व्यूड रील है वो हमने बताया था कि मम्मा पापा जब घर से बाहर जाते हैं हम फूड ऑर्डर करते हैं और कुछ सामान ऑर्डर करते हैं और जिनके साथ हम हैं उनके बिना वो रील इनकम्प्लीट है। एंड दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल द डिलीवरी भैयास हु डिलीवर एसेंशियल्स टू आवर हाउस। तो हेलो भैया, सबसे पहले तो आप बता दो कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो? मेरा नाम है अमरजीत, मैं रहने वाला एमपी मध्य प्रदेश का हूँ। तो आप मध्य प्रदेश से गुड़गांव क्यों आए? क्योंकि वहाँ कुछ काम नहीं चल रहा था तो इसीलिए आ गए। वहाँ खेती पाती होती तो उसमें कुछ अर्निंग नहीं थी, तो यहाँ आके डिलीवरी में काम किया तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। उधर की फार्मिंग बेटर होती है या डिलीवरी जॉब आपको ज्यादा बेटर लगता फार्मिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन वहाँ भी तो ज़रूरी है। अगर फार्मिंग नहीं करेंगे तो लोग खाएंगे क्या। तो फिर आप फार्मिंग छोड़ के डिलीवरी जॉब क्यों चूज की जबकि डिलीवरी में ज़्यादा रिस्क है और फार्मिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है? क्यों डिलीवरी में बहुत ज़्यादा अर्निंग है इसलिए डिलीवरी करते हैं, और रिस्क इसलिए है कि अगर ज़्यादा भागेंगे तो रिस्क ही रिस्क है, एक्सीडेंट होने का डर। तो जो अभी आपने रिस्क और एक्सीडेंट बोला, जो भी 10 मिनट डिलीवरी ऐप होती है जैसे उसमें 10 मिनट का प्रेशर होता है? हाँ होता है, क्योंकि अगर 10 मिनट में नहीं पहुंचाओगे कस्टमर के डोर पे तो वो भड़केगा और भगा देगा ऐसे ही। भैया कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ क्या ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होते होते बचा? यस हुआ है मेरा। मैं खुद रेड लाइट पे बच गया था कैसे क्या? क्योंकि मैं रेड लाइट होने वाली थी, एम्बुलेंस आई पीछे से, उसके ब्रेक फेल हो गए तो डायरेक्ट मेरी बाइक में घल गई, तो आधी बाइक टूट गई मेरी वहीं। तो उसी समय एजेंसी में ले गई बाइक को। अभी आपने बोला था कि डिलीवरी के काम में रिस्क है और हमें पता भी लग गया कि बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो अब थोड़े काम के बारे में बात करते हैं। आप एक दिन में लगभग कितने ऑर्डर डिलीवर कर देते हो? नॉर्मली 80 से 85 कर देते हैं। 80 से 85। हाँ और दिन की अर्निंग कितनी हो सकती है? दिन की 80 से 50 दिन की तो वही 1800 के समथिंग के आसपास हो जाती है। तो आप कितने बजे वर्क स्टार्ट करते हो और कितने बजे एंड करते हो? मैं सुबह 8 बजे आता हूँ, रात के 10 बजे के समथिंग जाता हूँ। तो मैं सुबह 8 से लेकर हाँ। रात 10 तक। तो जो कुछ डिलीवरी जैसे रात को भी लेट होती हैं तो उसके लिए ज़्यादा पे होता है कि नहीं? नहीं, सेम ही रहता है। सेम। जब बारिश हो जाती है तब बस मिलता है, और तो सेम ही चलता है सभी का। चाहे आप रात को कितना भी लेट हाँ। 2-3 बजे आ रहे हो। हाँ सेम ही चलता है। सो गाइस, दिस इज रियली अनफेयर। कोई अपनी नींद खराब कर रहा है कि हमारे घर तक खाना या जो भी हम मंगा रहे हैं आराम से पहुंच जाए और दे आर नॉट इवन गेटिंग पेड एक्स्ट्रा। तो जैसे अभी आपने बोला कि रात को के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते, हाँ। बारिश के लिए मिलते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज से परेशानी होती है, गर्मी, ट्रैफिक या बारिश? बारिश से होती है। बारिश। हाँ क्योंकि बारिश में उल्टा और डर होता है कहीं बाइक स्लिप हो हाँ, जाए। तो इसीलिए बारिश में, क्योंकि ना कंपनी बैग बस दे देती है, बैग बाइक के साथ ही रखना पड़ता है। कई बार तो बाइक भी चोरी हो जाती है। बाइक चोरी हो जाती बाइक है? भी चोरी हो जाती है, मैं बैग सहित, तो वो भी हमको भरना पड़ता है। अच्छा, आपको ही भरना और पड़ता है? हम ही को भरना पड़ता है, किसी का भी हो, चाहे स्विगी जोमेटो वाला, किसी का भी उसी को भरना पड़ेगा, कोई भी कंपनी वाला हो। बाइक का भी? बाइक का भी। बाइक तो जैसे अपनी रहती पर्सनली। अच्छा। अगर इलेक्ट्रिकल होगी तो वो भी उसका रहता है, अगर किसी में जीपीएस लगा रहेगा तभी मिलेगी वो बाइक, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी। तो बारिश का जैसे अभी वीर ने भी बोला कि स्लिप वगैरह हो जाते हैं, तो इंडिया में इफ वी टॉक अबाउट लास्ट 3-4 ईयर से जब से ब्लिंकिट ज़ेप्टो का प्रोग्रेस और भी ज़्यादा हुआ है, 70 अराउंड 60 to 70% जो भी एक्सीडेंट है वो बारिश की वजह से ही हुए हैं। तो आपके साथ कोई हुआ कि जब आप बारिश में आप बाइक चला रहे हो तो आपकी किसी पॉट होल में अटक गए
जैसे कहीं बाइक पाइक अटक गया या कुछ ऐसा हुआ? हाँ, बारिश के कारण, क्योंकि बारिश में सीवर भी रहते हैं तो वो हो गई, अटक जाते हैं कहीं भी। कहो बारिश में ज़्यादा पानी भर गया, गुड़गांव में ऑलरेडी पानी भरता ही है, तो उसमें बाइक बंद हो जाती है। और जैसे आपने बोला कि कभी कभार बाइक चोरी हो जाती है या फिर जो सारा जो बैग उससे बाइक के साथ होता है उसमें से अगर कोई सामान ले जाए, तो वो भी हम ही को पे करना पड़ेगा। हाँ आपको फिर आपके साथ हुआ कभी ऐसा? हाँ, मेरे साथ हो चुका है कई बार। हो चुका है हाँ, कई बार? कई बार। और बाइक भी? बाइक का नहीं हुआ, बाइक ओनली पैकेट का बस हुआ है। होना भी नहीं। हाँ, पैकेट का बस हुआ है, तो वो पैकेट का पे हमको करना पड़ता है। उसके अंदर चाहे जितना भी महंगा सामान हाँ, कुछ भी हो वो हम ही को पे करना पड़ेगा। हमारी जो सैलरी आएगी उसी में से काटते जाएंगे वो। सो गाइस दिस इज वेरी अनफेयर कि चोरी कोई और करे बट पैसे आपको भरने हैं। और बात ये भी है कि जब भी मतलब मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये होना चाहिए कि कोई भी डिलीवरी राइडर या कोई भी डिलीवरी भैया है तो उनकी बाइक में और जो बैग है ट्रैकर होना चाहिए कि अगर भगवान जी ना करे लेकिन अगर चोरी भी हो जाए बाइक तो उनको नुकसान ना भरना पड़े। और भैया एक क्वेश्चन है, कभी ऐसा कोई कस्टमर मिला है जो बहुत रूड है और कोई ऐसा कस्टमर जिसने दिल खुश कर दिया? ऐसा तो दिन में 2-3 मिलते ही रहते हैं। कोई अच्छे भी हैं जो टिप भी दे देते, खाने पीने को भी दे देते, तो उनके मतलब कभी भी कुछ भी मांगते तो अपन तैयार रहते कि हाँ भाई, हाँ सर कि अभी आ जाता हूँ। अगर उनको कहीं ऑफिस जाना हो ऑफिस लिए तो चले जाते हैं। और भैया अभी आपने ये तो बता दिया कस्टमर जिन्होंने दिल खुश किया हो, हाँ, कुछ ऐसे कस्टमर जो बड़े गंदे तरीके से बात करते हो या कुछ ऐसा आपके साथ हुआ हो? हाँ हुआ है। क्या हुआ तो थोड़ा बता दो। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी पैकेट भेजती है तो उसमें कुछ भी निकल जाता है, तो वो कहते डिलीवरी वालों ने किया है वो। तो कंपनी या कस्टमर? नहीं, डिलीवरी वालों ने, मतलब कंपनी वालों ने कुछ और भेज दिया है और कस्टमर बोलता है कि तुमने चेंज कर लिया है रास्ते में। अच्छा, तो आप पे बोलते कि आपकी गलती है? वो हमारी गलती मानते हैं, तो वो कभी गाली गलौज कुछ भी मतलब XZ भाई हो जाता है। हम में से कोई भी जब भी कुछ भी ऑर्डर करता है तो हमें तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमारा सामान टाइम पे आए, ठीक है, सेफ, मतलब जो भी हमने मंगाया वो चीज़ पूरी आए, ठीक से आए। हाँ, और मुझे पता है कि सारे जो भी डिलीवरी भैया होते हैं वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि सामान आराम से पहुंचे, क्योंकि तो उन पे बात आती है। तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हमें सब डिलीवरी भैया के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात ये है कि उनसे, डिलीवरी वाले भैया से अच्छे से बोलो आप, और पानी पिलाओ पहले, तो फिर वो खुश रहेगा। अगर मैं डिलीवरी से पार्सल लेके आया हूँ कंपनी का, तो कस्टमर को दिया तो कस्टमर का कुछ और निकला, मंगाया कुछ और है, तो कस्टमर बोल रहा कि डिलीवरी वाले भैया ने किया है, पर आता कंपनी से ही है। और पर वो कस्टमर केयर से बात नहीं करते, वहीं के वहीं करते, कहो पैसे छुड़ा लें या कुछ भी, मोबाइल रख लें। अच्छा, आप लोगों का? ऑब्वियसली मेरे साथ हुआ है 2 बार। अच्छा, क्या हुआ? क्योंकि पैकेट आया था तो उन्हीं का नाम नंबर सब कुछ था उस पर। वो कह रहे थे हमने ऑर्डर किया नहीं, उनका सब कुछ है, एड्रेस हर चीज़ है, और फिर भी उनने बोल दिया कि मेरा पार्सल ही नहीं है। और वो पैसे भी मैंने डिलीवर चढ़ा दिया तो वो पैसे मुझे भरने पड़े। फोन भी ले लेते हैं आपका? हाँ, छीन लेते हैं कई बार। चीटिंग करता है तो आपका फ़ोन ही खींच लिया? हाँ, उनने फ़ोन ही ले लिया है, और पैसे होते तो पैसे भी ले लेते। वो कहते कि जब मेरा बात करवाओ मैनेजर से या किसी से भी, तो वो मैनेजर भी नहीं उस टाइम पे कॉल उठाते हैं, वो डिलीवरी वालों को ही सुलझना पड़ता है भैया को। ये तो मतलब बिल्कुल ही गलत हो रहा है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है कि अगर जो कस्टमर है उसने गलती से सामान ऑर्डर किया हो या फिर जो ऑफिस है उन्होंने गलत सामान पैक कर दिया हो, तो इसमें डिलीवरी वाले भैया की तो कोई गलती नहीं होती ना। उनका काम ये है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाना, और तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं होती। हमारे कोई, हम तो एजिटेक उठाते हैं, एजिटेक कस्टमर को देते हैं। और जब आपका फ़ोन छीन लिया तो आपने पुलिस में कुछ बोला है तो वो पुलिस भी कुछ भी नहीं करती है। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं। वो कहती कि तुम जानो, कस्टमर जाने। बट ये तो गलत है। और क्योंकि अगर हम बाहर कंट्रीज की बात कर रहे हैं, जब भी हम घूमने गए तो मैंने जो ये देखा है कि कोई भी डिलीवरी वाले भैया जा रहे हो या कोई भी जो भी डिलीवर करते हैं वहाँ पे जा रहे हो, घर में
उनके लिए एक बाहर जगह पानी की बोतल की जगह बनाई हुई होती है वाटर स्टेशन के यहाँ पे आप पानी ले लो, कुछ खाने का रख दिया और हमेशा देते हैं। सिर्फ हमारे इंडिया में है कि अगर कोई डिलीवरी वाले भैया आए, पार्सल लिया, गेट बंद। हाँ मुझे पर्सनली ये लगता है कि काफ़ी गलत चीज़ है कि कोई धूप में, हम अंदर रूम में एसी चला के बैठे हैं और कोई इतनी धूप में हमें हमारा सामान देने आ रहा है, तो एटलीस्ट पानी पूछना या कुछ भी खाने का पूछना, इतना तो हमें करना चाहिए। तो भैया कभी आपका ऐसा मन किया कि यार बस एक जॉब छोड़ दो? हाँ, कई बार किया है मेरा मन कि छोड़ दूँ, पर इस डिलीवरी में अर्निंग ज़्यादा है। अगर कोई भी ऑफिस का काम करता है तो नॉर्मली 10-12 हज़ार से सैलरी स्टार्ट है, और मतलब हाईएस्ट जो पढ़ा लिखा मैनेजर है तो उसकी 20 से 25 हज़ार होती है, लेकिन इसमें डिलीवरी में 40 से 50-55 हज़ार तक होती है। आपने बताया कि आप एमपी से हो और अभी आप मतलब गुड़गांव में ऐसे डिलीवरी वगैरह करते हो, तो आपकी फैमिली अभी गुड़गांव में ही रहती है एमपी? नहीं, एमपी में रहती है मेरी सारी फैमिली। तो भैया घर में सबसे ज़्यादा याद किसकी आती है? मम्मा की आती है। अगर घर जाता हूँ तो मम्मा ना मिले तो अजीब लगता है कि हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं, लेकिन गांव जाता हूँ तो खुशी होती है कि मम्मा के साथ में रहने का। इसलिए गुड़गांव में पैसे के लिए आया हूँ कि पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो वहीं मतलब और मम्मा के साथ ही रहेंगे। अगर आपके परिवार से मतलब फैमिली से कोई देख रहा है तो आप उनको क्या करना चाहोगे? मैं कहूँगा कि अगर जितनी जल्दी हो सकेगा तो घर मतलब गांव में रहूँगा, मतलब कुछ करूँगा, पैसे कमाऊँगा तो कुछ घर दूर खरीदूँगा, रहूँगा वहीं गांव में। That was all for this podcast. And भैया आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है? हाँ, ओपन कर रखा हूँ यार, इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था, कोई बात नहीं। तो जिन्होंने नहीं किया हमारा चैनल सब्सक्राइब वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और भैया ने कर रखा है तो कुछ इंस्पिरेशन ले लो। सो गाइस, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो 15.4 मिलियन डिलीवरी पार्टनर्स हैं सिर्फ हमारी कंट्री में, और जिसमें से वो सारे के सारे एक ही चीज़ डिमांड करते हैं, वो है रिस्पेक्ट। और बहुत कम लोग हैं जो उनको पानी या कुछ भी ऑफर करते हैं। सो जो भी ये सुन रहा है, प्लीज़ अगली बार जब भी आपके घर में ऑर्डर आए, रिस्पेक्ट द डिलीवरी पार्टनर। और गाइस, जैन 2026 में गवर्नमेंट ने बोला था कि जो ये 10 मिनट डिलीवरी एप्स हैं जो भी है, वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ तो नहीं है, उसमें सबसे ज़्यादा हाई रिस्क है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा एंड में कि अगर जो भी डिलीवरी बॉय 10 मिनट डिलीवरी ऐप से आ रहा है और अगर 2-3 मिनट्स वो भैया लेट भी हो जाए तो उन पर चिल्लाना मत, क्योंकि वो रूल्स फॉलो करके आ रहे हैं। अगर रेड लाइट है तो स्टॉप कर रहे हैं और फुल रूल्स के साथ आ रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट प्लेइंग GTA, क्या वो रेड लाइट वो क्रॉस करके आ जाएंगे? तो फुल रूल्स के साथ आ रहे हैं, 2-3 मिनट्स चलता है यार। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड। सो गाइस, हम तो भैया को 5 स्टार रेटिंग कर रहे हैं। नॉट इवन 5, 7 आला फॉर अ रीजन। लास्ट 5 रहते ही हैं उसमें। अरे भैया हम नहीं। आपको 7 देंगे। तो हमें बहुत मज़ा आया आपके साथ ऐसा वीडियो बनाने में। एंड आप भी जब भी आपके घर में कोई भी डिलीवरी आती है तो आप हमेशा 5 स्टार रेटिंग दिया करो, चाहे वॉट एवर इज़ द मैटर। एंड दैट वाज इट। अब भैया आपको एक लाइन बोलनी साथ में, बताओ। 2 brothers, ठीक। 1 mic, peace out. 2 brother, 1 mic, 1 mic, peace out. peace out. 2 brothers, 1 mic, peace out. क्लैप करना था अच्छे से मेरा। 2 brothers, 2 brothers, 1 mic, 2 brothers, 2 brother, 1 mic, 2 piece. अरे बाय गाइस।